इबादत करो उसकी। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर ने ऐसा सुंदर अवसर और मौका आपको और मुझे दिया है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके वचनों को सीखने के लिए, अध्ययन करने के लिए। आज हम सीखेंगे दूसरा राजाओं 4 अध्याय का पहला आयत से लेकर 7 आयत तक। यहाँ पर एक घटना है, एलिसा और एक विधवा के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि भविष्यद्वक्ताओं के चेले और चेलों की पत्नियों में से एक विधवा आती है भविष्यद्वक्ता एलिसा के पास और कहती है कि मेरा पति यह परमेश्वर का भय मानता है और वो क्या है, अब मर गया है। लेकिन जो कर्जदार है जिसका, वो आया है और मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाना चाहता है। मैं क्या करूं? यहाँ पर हम देखते हैं कि जब विधवा दुहाई दिया एलिसा के पास आकर, तो एलिसा ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं तेरे लिए क्या करूं? और कहता है कि तेरे पास क्या है? विधवा कहती है कि मेरे पास एक हांडी तेल को छोड़ा और कुछ नहीं है। तब एलिसा कहता है कि तू जा, अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन मांगना, अपने घर जाना, द्वार बंद करना और उन बर्तनों में क्या है, तू तेल उंडेलना। तब विधवा चली जाती है और जैसा एलिसा कहता है यहोवा का दास, वैसे ही विधवा करती है, जाती है और द्वार बंद करके सही बर्तनों में क्या है, तेल भरने लगती है। और उसके जो बेटे हैं वो क्या है, खाली बर्तन लाते जाते हैं और विधवा उन सभी में क्या है, तेल भरती रहती है। जब एक विधवा ने कहा कि मेरे पास एक और बर्तन ला, तब उसके बेटों ने कहा कि अब तो बर्तन नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि तेल क्या है, रुक जाता है। अपने पड़ोसियों से भी बर्तन लाया और उनके पास भी जो भी बर्तन थे वो क्या है, भर जाते हैं। तब विधवा क्या करती है, यह परमेश्वर के दास एलिसा के पास जाती है और उसको कहती है कि जैसे तूने कहा वैसा मैंने किया। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि एलिसा ने कहा कि जा, उस तेल को बेचना और जो जिसका तू कर्जदार है उसके कर्ज क्या है, छूटना। जिसके तू क्या है, हम ये कह सकते हैं कि उधारी जिससे हम लिए होते हैं वही, उसको क्या है, छूटना। और जो बच जाए उससे अपना जीवन यापन करना, मतलब जीवन को चलाना। यहाँ पर बहुत ही सुंदर घटना बताया है कि सिर्फ एक हांडी से यह परमेश्वर के दास के द्वारा बहुत सारे तेल क्या है, बनाया गया और उसको क्या है, बिक्री भी किया और बच भी गया कुछ धन, जिसके द्वारा क्या है, विधवा और उसके दोनों बेटे जीवन यापन करने लगे। वैसे ही हम मरकुस 6 अध्याय में उसका 38 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह के चेले, जब यीशु मसीह ने कहा कि 5 इन लोगों को तुम ही लोग खाना खिलाओ, तुम ही खाना खिलाओ, तब चेले कहते हैं कि हमारे पास तो सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली है, हम इतने लोगों को कैसे खाना खिला सकते हैं। जब इस बात को प्रभु यीशु मसीह के सामने कहा, तब यीशु मसीह ने क्या है, सभी लोगों को बैठाने के लिए कहा और सभी लोग को क्या है, बैठाया। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि 5,000 जो लोग थे उन सभी को क्या है, भोजन खिलाया और तृप्त भी किया और कुछ बच गए भी। यहाँ पर हम मरकुस 6 अध्याय उसका 83 आयत में पढ़ते हैं कि 12 टोकरी क्या है, रोटी भी बच गए और कुछ मछलियाँ भी। यहाँ पर हम इन दोनों घटनाओं को देखते हैं, तो जब हम अपने तकलीफ़ों को जब यह प्रश्न सामने रखते हैं तो उस दुख तकलीफ को क्या है, हल करने के लिए यह प्रश्न हमें कुछ रास्ता या कुछ मार्ग हमें दिखलाता है। जिस तरह से वहाँ पर हम देख रहे थे कि एक विधवा ने जब
प्रेषक के दास को दुहाई दिया तो उसे क्या है एक सही मार्ग बताया, और उसने आशीष पाकर ये नहीं सोचा कि तेल भर गया तो मैं जाकर बेचूं और उसके क्या है कर्जा छूटूं और अपना जीवन यापन करूं। उसने क्या आशीष पाया और सीधे प्रेषक के दास पास गया और कहा कि तूने जैसा कहा था वैसा मैंने किया। आज के समय में हम मनुष्य प्रेषक के पास जब दुख तकलीफ आता है तो हम जाते हैं और उस तकलीफ़ों से जब बच जाते हैं, उस तकलीफ़ों से जब हम निकल जाते हैं, जब हमारे जीवन में आनंद का मौसम क्या है अवसर आता है और खुशी का अवसर आता है, तो हम क्या है अपने सृष्टिकर्ता या फिर हम जिसके पास गए होते हैं उसको हम क्या है भूल जाते हैं, अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं कि जिसने हमें आशीष दिया या जिसने हमें तकलीफ़ों से निकाला उसको हम क्या है भूल जाते हैं। यहाँ पर विधवा ने बहुत ही सुंदर क्या है काम किया कि उसने आशीष पाया और सीधा प्रेषक के दास के पास गया और उस दास ने कहा कि तू जा और उसे बेचना और ऋण भी चुकाना और तेरे लिए क्या है बच भी जाएगा जीवन चलाने के लिए। शायद अगर उसके पास नहीं गया होता एलीशा के पास तो बिक्री भी करता और शायद कर्ज भी नहीं मुकता और शायद उनके पास कुछ बचता भी नहीं। प्रेषक का धन्यवाद करते हैं कि ऐसा सुंदर वचन आपको और मेरे लिए क्या है प्रेषक ने आज मेरे मन में प्रेषक ने डाला और हमने सीखा। इन वचनों द्वारा हमें आशीष मिले और प्रेषक के नाम की महिमा हो। आज के वचन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू में